जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणवी लोकोक्तियां। हरियाणा जीके के जो प्रश्न सीईटी या फिर हरियाणा के किसी अन्य एग्जाम में आते हैं, उनमें मुहावरे और लोकोक्तियों का भी एक पोर्शन आता है, जिसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ हरियाणवी बोलूंगा, कुछ हिंदी बोलूंगा। जैसे आज की जो ये लोकोक्तियां हैं, इनमें से बहुत सी लोकोक्तियां आपने सुनी होंगी, लेकिन बहुत से ऐसे मुहावरे या लोकोक्तियां निकलेंगी जो आप पहली बार सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, गां की भैंस तड़े, भैंस की गां तड़े। मतलब कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना। कि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में भी अपना कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना जीवन यापन कर रहा है, मतलब जुगाड़ लगा लगा के अपने जीवन को जिए जा रहा है। अब देखिए अगला जो लोकोक्ति है, आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, गांव बसानी मंगते पहले फिर गए या मंगते पहले मांगने गए। मतलब क्या है, इसका काम पूरा होने से पहले ही लाभ उठाने वालों का आ जाना। कि आपने कोई कार्य पूरा नहीं किया, लेकिन उससे लाभ उठाने वाले आपके पास पहले ही आ गए, तो आप लोग कह देते हैं गो बसैनी और मंगते पहले ही आ गए। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर इस बात में हम देखा। अब देखिए अगले वाला, छाछ ते बोले भी छालनी बी के बोले जिसमें 72 छेद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आज के समय में भी बहुत फिट बैठता है। दोषी व्यक्ति को दूसरों के दोष गिनाना शोभा नहीं देता। अब कुछ लोग क्या होते हैं, उनमें जो कमियां होती हैं वो अपनी कमियों को तो देखते नहीं, लेकिन दूसरे लोगों की कमियों को पहले पकड़ते हैं, जबकि ये गलत बात है। पहले आप अपने आप को सही कीजिए। आपको औरों से इतना मतलब नहीं होना चाहिए जितना आपको स्वयं से मतलब होना चाहिए। मतलब आप अपने दोषों को दूर कीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों उनको दोष नहीं दिखाई देते, दूसरों के दोष उनको दोष दिखाई देते हैं। अब देखिए आज के समय में सबसे फिट जो मुहावरा बैठता है वो ये बैठता है, जिसका खावे टीकड़ा उसका गावे गीतड़ा। मतलब एहसानों के प्रति समर्पित होना। अब अगर किसी व्यक्ति ने आपके प्रति बहुत से एहसान किए हैं, आपके प्रति बहुत से सही कार्य किए हैं, तो आपको उसकी हर बात माननी पड़ती है। ठीक है, या आप उसकी हर बात मानते हैं। इसको कहते हैं जिसका खावे टीकड़ा। टीकड़ा का मतलब रोटी भी होता है, कि जिसकी रोटी, जिसकी दी हुई रोटी खा रहे हैं उसके ही गीत गाए जा रहे हैं। देखिए अगला क्या है, जोटे की लड़ाई में झुंडों का खो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है बलवानों के झगड़े में कमजोर को हानि होती है। मतलब कि झोटे की लड़ाई में किसी और की हानि होगी। मतलब अब 2 बलवान व्यक्ति लड़ रहे हैं और कोई कमजोर व्यक्ति बीच में आके पिस जाता है उनकी लड़ाई के चक्कर में, तो यहाँ पे ये बैठता है इसका अर्थ। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्या है, ठाली बैठी नान काटड़े मुंडे। इसका क्या मतलब है, उपयोगी कार्य के अभाव में निरुपयोगी कार्य करना। कि अगर किसी व्यक्ति के पास, एक आपने बात सुनी होगी कि जब आप खाली होते हैं तो आप ये बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। मतलब आपके पास अगर कोई उपयोगी कार्य नहीं है, उपयोगी कार्य अगर आपके पास नहीं है, तो उसके अभाव में आप निरुपयोगी कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए अगला, तावला से बावला। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, तावला से बावला। इसका मतलब होता है उतावला व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। मतलब अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको हर कार्य करने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है और जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ हानि हो जाती है, तो वहां पे यूज होता है तावला से बावला। भाई तावड़े मतलब तोड़ी तोड़ी में भाई बावला, यानी बोला क्यों हो रहा है, यह बात बोलेगा। अब देखिए दूध की रखवाली बिल्ली। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब बिल्ली को दूध प्रिय होता है, अगर उसके सामने दूध आएगा तो वो पी जाएगी। और अगर आप किसी बिल्ली को ही दूध की रखवाली बिठा देते हैं, तो इसका मतलब क्या बनता है, बेईमान व्यक्ति को विश्वसनीय कार्य सौंपना। कि अब कोई व्यक्ति है, उसकी आदत है चोरी करना, और आप उसको पैसे की, मतलब आप उसको पैसे की रखवाली बिठा के चले गए, तो वो पैसे तो उठाएगा ही। अब देखिए अगला क्या है, नेकी नो कोस बदी सो कोस। ये मुहावरा बहुत, या लोकोक्ति बहुत ज्यादा सही बैठती है। आप कोई अच्छा कार्य कर लीजिए, उसकी तारीफ 2 से 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई गलत कार्य किया तो वो बहुत ज्यादा दूर तक गिना जाएगा, बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, नेकी नो कोस। मतलब आपने कोई अच्छा कार्य किया तो आपकी तारीफ बहुत कम एरिया में होगी, लेकिन अगर आपने कोई गलत कार्य कर दिया तो बहुत दूर तक उस कार्य की गूंज सुनाई देगी। ठीक है, अपना भरया ते जगत का भरया। ये भी आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका क्या मतलब है, स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करते। मतलब अपना भर गया, दूसरों से कोई मतलब नहीं। अपना भरया तो जगत का भरया, मतलब कि अब मेरा काम निकल चुका है, दूसरों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम। ये क्या है, इसका क्या मतलब है, हरियाणा में कहा जाता है बुढ़ापे में अनावश्यक श्रृंगार शोभा नहीं देता है। अब देखिए, अपना मारा छा में गिरा। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, सबको अपनों के प्रति आत्मिक लगाव होता है। मतलब अपने को मारा और छो में गिरा, कि अपने जो व्यक्ति होते हैं, अपने जो सगे संबंधी होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, उनके प्रति आपका लगाव होता ही है। अब देखिए, आप पे मारा, आप पे मरे बिना स्वर्ग किसने देखा। अब इसके कई मतलब निकलते हैं, लेकिन इसका जो मतलब है वो क्या है, दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती है। कि अगर आप दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे और आस करते रहेंगे कि कोई अच्छा कार्य हो जाएगा, आपके पक्ष में सभी आ जाएंगे, तो ये नहीं होगा। मतलब अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो आपको
कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही कहा गया है आप पे मरे बिना, मतलब अगर हम मरे ही नहीं और हमने स्वर्ग कहां से देख लिया। अब कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग होगा, नरक होगा, तो जब आप मरे ही नहीं तो आप स्वर्ग को कैसे देखेंगे? मतलब क्या है कि जब आप ऊपर गए ही नहीं, या मतलब सिंपल भाषा में अगर हम यहीं पे इसकी बात करें, कहीं दूर ना लेके जाएं, कि आपने कोई कार्य तो नहीं किया लेकिन अब आप आस कर रहे हैं कि स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का मतलब कि अच्छे दिन आएंगे, तो कैसे आएंगे दिन? गुड़ खावे गुड़ियानी की आण करे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप समझिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को त्याज्य मानना और उसी प्रकार के गुण दोष वाली वस्तु या व्यक्ति को अपनाना। मतलब अब दो व्यक्ति हैं, वो बिल्कुल एक समान है, अब आप उनमें से क्या कर रहे हैं? आप एक व्यक्ति को तो इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उसको अच्छा नहीं बताते और उसको आप दूर चाहते हैं अपने से रखना, लेकिन आप उसी के जैसे दूसरे व्यक्ति की संगति में पड़ रहे हैं। तो ये इसका मतलब हो गया, गुड़ खावे गुड़ियानी, गुड़ियानी की आन करे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? अगला जो लोकोक्ति है, जिसी नाच कूद उसे ही वार फेर, ये भी बिल्कुल सिंपल भाषा में है, इसको भी आप लोग समझ ही गए होंगे। जिसी नाच कूद उसे ही वार फेर, मतलब आप जिस तरह से कार्य करेंगे, तो सिंपल बिल्कुल भाषा में अगर हम इसको देखें, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि आप जिस तरह की मेहनत करेंगे आपको फल भी उसी के अनुसार मिलेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए अगला क्या है? खड़िया डरावा खेत में खावे ना खावन दे। देखिए ये अगर पूछा गया तो इसका क्या मतलब है कि जो कंजूस व्यक्ति होते हैं ना तो वो संपत्ति का खुद उपयोग करते हैं, ना ही अपने परिवार के या दूसरे लोगों को उसको करने देते हैं। ठीक है, अब अगले वाला देखिए, मुझसे ना पैगी अड़दी की डली, या मुझसे ना पैगी अड़दी की गांठ, खुद न पंसारी ही बन बैठे है, खुद न पंसारी ही समझ बैठे है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है कि आपने छोटी सी कोई उपलब्धि मिली और आपने बहुत ज्यादा घमंड करना शुरू कर दिया। तो आप हरियाणवी में एक लोकोक्ति को अक्सर सुनते पाएंगे कि मुझसे ना पैगी थी हल्दी की गांठ और अपने अपना पंसारी बन बैठे। मतलब एक छोटी सी चीज ली और सोचा कि दुकान ही खुल गई। ठीक है, अब अगले वाला देखो, लंका में सब 52 गज के। इसका क्या मतलब है? लंका में सब 52 गज के, नीच परिवार में सब व्यक्ति समान ही होते हैं। हालांकि यह बात गलत है, हर परिवार में अलग अलग, एक परिवार में अलग अलग तरह के बहुत से व्यक्ति होते हैं, हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि एक परिवार के 10 व्यक्ति अच्छे हैं तो 11वां व्यक्ति भी अच्छा होगा, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि एक परिवार के 10 व्यक्ति गलत हैं तो 11वां व्यक्ति भी गलत ही होगा। अब देखिए अगला जो है, अपना होका अपनी मरोड़, बिल्कुल सिंपल भाषा में है भाई। ये तो आप सभी समझ ही गए होंगे। संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना, कि भाई अपना होका कि सारे के सारे कार्य आत्मनिर्भर होना, हम इसको देख सकते हैं अपना होका अपनी मरोड़ की संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना। अब देखिए ये थे हरियाणवी लोकोक्तियां। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा है कि आपने अपने एग्जाम में 1 से 2 नंबर अपना पक्का कर लिया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।